हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू आफ्टर यूज। और आज मैं आपके लिए लाया हूं कि हम सेकेंड हैंड कार कैसे खरीदते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली, क्योंकि दीपावली आ रही है और दीपावली कल ही है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मैं लगभग अपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला हूं, तो इसके लिए आप सभी को थैंक यू। तो आज मैं आपको बताने आया हूं कि सेकेंड हैंड कार कैसे खरीदते हैं। इसके लिए मैं अपनी कार को लेकर चलूँगा ग्राउंड में और वहाँ आपको बताऊँगा कि सेकेंड हैंड कार को परचेज करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मेरे ये होगा कि आप कार खरीदते समय क्या क्या देखें। सेकेंड वीडियो में मेरे होगा पार्ट 2 में कि इसके कागज़ में क्या क्या चीज़ ज़रूरी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। क्योंकि जब मैं सेकेंड हैंड कार, मेरी भी कार सेकेंड हैंड है, जब मैं इसको परचेज किया था तो उसके बाद कम से कम 3 महीने मुझे थोड़ा सा दौड़ भाग थी, लेकिन इसके ऑनर अच्छे थे पुराने वाले। उनको जब बुलाया मैं तब वो आए। तो कागज़ तो हम ही लोग कंप्लीट कराए, लेकिन वो मौके पर हमेशा आए। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि बाकी लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऑनर सबको अच्छे नहीं मिलते हैं। मुझे इसके फर्स्ट ऑनर अच्छे मिले थे, उन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प किया, जब बुलाया हो तब आए। तो इसलिए मैं चाहूँगा आपको चलता हूँ ग्राउंड में लेके। पहले आपको कार के बारे में पूरा बताऊँगा, सेकेंड हैंड कार में क्या क्या देखना चाहिए। फिर पार्ट 2 में मैं कागज़ के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये है मेरी कार जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो आइए इसका एक वॉक अराउंड लेते हैं। पहले इसको पूरा देख लीजिए। कोई भी सेकेंड हैंड कार लेते समय पहले आप उसको पूरा देखिए कि उस पर किसी तरह का डेंट ना हो, किसी तरह का उसका पेंट ना छूटा हो। तो ये इसका वॉक अराउंड ले लीजिए। मेरी अल्टो K10 है तो वैसे 7 साल पुरानी, लेकिन मेरे लिए अभी सिर्फ 6 या 7 महीने पुरानी है। तो 6-7 महीने चलाने के बाद मैं इसको रिव्यू के लिए लाया हूँ कि मैं बता सकूँ कि हाँ, इस कार में आपको क्या क्या चीज़ें, आपको सेकेंड हैंड कार लेते इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो कार का देखिए अल्टो K10। स्पेसिफिकेशन के बारे में आज कुछ बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ कि सेकेंड हैंड लेते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अगर कुछ बाकी रह जाए तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ें और देखनी चाहिए। तो इस कार का देखिए एक वॉक अराउंड। कार बिल्कुल नई कंडीशन में है। इसको मैं देखा था, आप भी ऐसे ही देखिएगा। कार की कंडीशन बिल्कुल सेकेंड, देखिए 7-8 साल गाड़ी चली होती है, गाड़ी पर कोई वैसा डैमेज नहीं होना चाहिए। गाड़ी अगर ऑनर सही है, उसका फर्स्ट ऑनर, तो गाड़ी को फिट कंडीशन में रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैसा दे रहे हैं तो आप गाड़ी को पूरा देखें एक बार। गाड़ी ओवरऑल इसका लुक काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा था। इसमें जो होता है, पहले तो मैं आपको कार का वॉक अराउंड एक करा दिया हूँ, जिसमें आप देखिए कि कार बिल्कुल फिट है। तो आइए देखते हैं, जब आप सेकेंड हैंड कार ख़रीदते हैं तो इसमें हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो आप कार का ओवरऑल एक लुक लेके कि कार में कोई डैमेज तो नहीं है या कहीं कोई डेंट तो नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ। पूरी कार को एक बार आपको दिखाया मैं, जिसमें कि आपने देखा कि किसी प्रकार का कोई डेंट नहीं है कार में। अब दूसरी चीज़ हमको क्या ध्यान देनी है, हमको ये देखना है कि क्या कार पर किसी तरह का कोई स्क्रैच या किसी तरह का वो नहीं है। तो उस पर मैंने ध्यान से देखा कि कार पर किसी तरह कोई स्क्रैच नहीं था। फिर हमको अब ये देखना है कि जब हम सेकेंड हैंड कार ख़रीद रहे हैं, क्या उसके ऊपर अलग से कोई पेंट तो नहीं किया हुआ है। तो इस कार, जब आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो उसमें जब किसी तरह का कोई पेंट किया रहेगा, तो एक तो उसको आपको टच करते ही ऐसे पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल पेंट है या ऊपर से कराया गया है। दूसरी बात ये, जब आप उस पेंट को ऐसे से करेंगे तो उसमें आपको हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ देगी, जैसे कि वो पेंट छोड़ देगा कुछ ही दिनों में, वो हल्का सा उभरा हुआ रहता है। तो उस तरह की उसको हमको देख लेना होता है। पहले हम कार का बोनट देखिए, खोल के देखेंगे कि क्या कार के इंजन में कोई डैमेज तो नहीं है। तो इसमें आप एक एक चीज़ पहले देख लेंगे, कोई पार्ट्स चेंज तो नहीं हुआ है, कार में जो चीज़ हैं सब जेन्युइन है कि नहीं है। इसमें कंपनी फिटेड एमरान की बैटरी है। तो इस कार में आप पूरा देख लीजिए, पहले किसी तरह का कोई डैमेज या कार का बोनट कहीं से ठुका हुआ नहीं, क्योंकि ठुका हुआ होगा तो कार के बोनट में आपको आसानी से दिख जाएगा, कार के इंजन में, कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है इसमें। तो पहले आप एक लुक पूरा इस पर देख लीजिए, कार का इंजन किसी तरह से कोई डैमेज या किसी तरह का कोई डेंट तो नहीं है कार पर, नहीं।
तो अगर इस पर नहीं है तो नहीं है, अगर किसी पर रहेगा तो देखिए उसका ये चीज़ जो रहता है, ये जो अपना ये रहता है, ये सब कहीं ना कहीं से उसमें कट लगा रहता है उसको सीधा करने के लिए। इसमें देखिए किसी तरह का कोई कट नहीं है। कार मैं सेकेंड हैंड ही लिया हूँ, इसलिए मैं इसको अच्छे से दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों को देखा था। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें किसी भी तरह का अगर कोई डेंट रहेगा तो वो अंदर से कट मार के उसको सीधा किए रहते हैं इसके, तो ये चीज़ वो नहीं है इसमें। पहली बात तो ये हमारा एकदम ओके है। आइए अब इसको बंद करते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। और फिर हम देखेंगे कि कार के टायर, कि ये कार जैसे मैं इसको ले रहा था तो उस समय चली थी 22,000 किलोमीटर। तो मैंने देखा कि इसके कंपनी फिटेड टायर ही हैं, ब्रिजस्टोन का टायर है, और ब्रिजस्टोन का टायर इसके अंदर भी दिया है, एक एक्स्ट्रा टायर भी ब्रिजस्टोन का ही। तो ये कंपनी फिटेड टायर हैं, और 22,000 किलोमीटर में जितना कार को चलना चाहिए था उतना ही कार का टायर घिसा है। तो उस हिसाब से कार हमारा ओरिजिनल टायर में है कार में। तो ये भी चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, कार में टायर कैसे हैं। तीसरा, मैं कार के नीचे झुक के उस समय देखा था, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। कार के नीचे झुक के आप इसकी पूरी चेसिस तो देखेंगे, कहीं नीचे से तो कोई डैमेज नहीं है इसमें। देखिए इसमें ब्रिजस्टोन के चारों टायर ब्रिजस्टोन के लगे हैं। तो ये एक चीज़ मैं ये नोटिस किया था। पहला हमको इसका पेंट देखना है, डेंट देखना है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इसके इंजन में देखेंगे कि अंदर से कोई डैमेज तो नहीं है, फिर आप उसको देख लिए। फिर आइए एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है, इस कार के क्लच और गियर जो होते हैं इसको देख लीजिए, कहीं ये घिसे हुए तो नहीं है। ऐसा होता है कि कई बार इंजन गाड़ी चली ज़्यादा होती है और फिर ये चीज़ें रह जाती हैं। देखिए ये बिल्कुल लगभग ओरिजिनल कंडीशन में है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन है। इसमें हमारा किसी तरह का कोई वो नहीं है। गाड़ी हमारी पूरी एकदम कंपनी फिटेड, जो कंपनी ने दिया था लगभग सब वही चीज़ें हैं। ठीक, एक हमको ये चीज़ नोटिस करनी थी, ये भी हमने देख लिया। फिर गाड़ी को जब ऑन करेंगे तो उसका किलोमीटर देखिए। मैं इसको जब लिया तब से इसको मैं 25,000 किलोमीटर तक चलाया। 22,000 किलोमीटर मुझे मिली हुई थी, 3,000 किलोमीटर में इसको जनवरी मुझे कार मिली है, तो उस सबसे मैं इसको 3,000 किलोमीटर तक चलाया हूँ। फिर हम अंदर का देख लेंगे एक बार। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए कार में, कि अंदर से कोई डेंट या डैमेज नहीं है। तो कार मुझे बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में मिली थी, इनके ऑनर से बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में मुझे कार मिली। ये देखिए, तो कुल मिला के कार में किसी तरह का कोई डेंट नहीं है। तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है कार में, डेंट देखना है, उसका पेंट देखना है। आइए एक चीज़ और बता दूं, इसमें हमको देखना है, यहाँ पर देखिए, अगर कार मान लीजिए मीटर पीछे करवाए होंगे, ठीक, तो यहाँ पर भी आपको दरवाज़ों के पास हमको पेंट इसका छूटा हुआ मिल जाता है। कार अगर ज़्यादा पुरानी होती है तो यहाँ का पेंट सबसे पहले हटता है दरवाजे के पेंट का। तो देखिए यहाँ पर दरवाजे का भी हमारा, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, पूरा ओरिजिनल पेंट में किसी तरह का कोई पेंट नहीं छोटा हुआ है यहाँ पर। अब आइए मैं आपको इसके पीछे का डिक्की अभी दिखा दूँ, डिक्की का भी देख लीजिए, क्योंकि ये सब पॉइंट नोटिस करने ऐसा होता है कि हमारे दरवाजे पर ये सब चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। हमारा ये ओरिजिनल कंडीशन में बिल्कुल। आइए इसके में डिक्की पर भी एक नज़र मार लेना चाहिए। डिक्की पर देख लेने से ये होता है कि आदमी जगह जगह तो काम करवाए रह जाता है, लेकिन डिक्की में काम वो अटका रह जाता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हमको जब आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें खुद ही नोटिस करनी चाहिए। सब चीज़ों को यहाँ देखेंगे हम, क्या इस पर किसी तरह का कोई डेंट नहीं है, नहीं है। कार हमारी बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में देखिए, इस पर भी हमको किसी तरह का कोई जंग भी नहीं है, किसी तरह का कोई डेंट भी नहीं है। मतलब कार हमारी पीछे से भी बिल्कुल सेफ़ कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कार हमारी पीछे से ठुकी है, हमको आगे पीछे साइड इसमें सब देखना होता है कि किसी तरह कोई डेंट ना हो। देखिए इसमें किसी तरह का कोई यहाँ पे जंग का नहीं है निशान। देखिए पूरा, और इसके नीचे भी देख लीजिए, ये भी आप ये पूरा देखिए, किसी तरह कोई जंग यहाँ पर नहीं है। नहीं, कार बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है, क्योंकि जब लोग पेंट कराए रहते हैं ना तो उनका पेंट जब आप ऐसे नॉक करेंगे ऐसे ऐसे करके तो भी पता चल जाता है। तीसरा, अब इसका स्टेपनी देख लीजिए, ये देखिए जहाँ ये लगा है वहाँ पर भी किसी तरह का कोई डेंट या किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है कि हाँ यहाँ पर किसी तरह का कोई मोर्चा हो या पेंट छोड़ा हो। ठीक,
तो हमको इन चीज़ों को नोटिस कर लेना चाहिए सेकेंड हैंड कार लेते टाइम। जब आप इन चीज़ों को देख लेते हैं तो आप एक सही कार ले पाते हैं सही मायने में। इसकी स्टेपनी भी देखिए हमको बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में मिल रही है, तो कार ओवरऑल बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में मुझे मिली है। आपको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। इसका सीट कवर देख लीजिए आगे तक पूरा देखिए आप, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे दे रहे होते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कार हमारी ज़्यादा तो नहीं चली है, कार ओरिजिनल कंडीशन में है। इसको जो मैं प्राइस दे के लिया था, ये सेकेंड हैंड कार है, तो ये सन 15 का मॉडल है, अल्टो K10 का। 2,20,000 में मैं इसको सन 22 में लिया। लगभग 6 साल कार चली हुई थी। उन्होंने अक्टूबर या नवंबर में कार परचेज़ की थी, तो उसके बाद मैं इसको अब जनवरी में उनसे परचेज़ किया, तो उस हिसाब से 7 साल कार चली हुई थी। लेकिन कार बिल्कुल मुझे ओरिजिनल कंडीशन में मिली। कार में ऐसा किसी तरह कोई डैमेज नहीं था, तो मैं इसका सोचा कि प्राइस देना ठीक ही है, क्योंकि जब किसी तरह कोई फॉल्ट नहीं है कार में, तो सेकेंड हैंड कार खरीदते समय ये पता चले कि आप बिल्कुल सस्ती डील कर रहे हों और उसके चक्कर में आपकी गाड़ी रोज़ खड़ी रहती हो मेंटेनेंस पर। तो क्या हुआ, इसको 6-7 महीने यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि ऐसी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता सकूँ। इसका AC चेक कर लीजिएगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका म्यूजिक सिस्टम चेक कर लीजिएगा, कार की इंजन की आवाज़ चेक कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है चेक करना। तो दोस्तों अब मैं वापस आ चुका हूँ अपने स्टूडियो में। तो आप देख लिए होंगे कि सेकेंड हैंड कार में हमको क्या क्या देखना चाहिए। अब मैं इसके जब कागज़ की बात करूँगा तो उसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँच सके। थैंक यू। हैप्पी दीपावली।